सदगुरु महाराज की महती कृपा से हम लोग इस पावन सिद्ध पीठ में अपने कल्याण के लिए ध्यान साधना शिविर में सम्मिलित हुए और आपने अभी सुना पूज्य स्वामी विद्यानंद बाबा से परमाराध्य सदगुरु महाराज को कुछ करना शेष नहीं था, फिर भी वे समय से ध्यान साधना में बैठने का लीला करते थे ताकि दूसरे लोग उससे प्रेरित हों। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि तीनों लोक में मेरे लिए कोई कर्म शेष नहीं, फिर भी मैं संसार में कर्मरत दिखता हूँ तो सिर्फ इसलिए कि लोग बड़ों का अनुकरण करते हैं। अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा भी था, यक्ष ने पूछा कह पंथा, उन्होंने कहा था महाजनो येन गतः स पंथा। बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग, महापुरुष लोग जिस मार्ग से चले वही हमारे लिए अनुकरणीय है, वही हमारे लिए कल्याण का मार्ग है। जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। तो जगदीश काश्यप जी ने गुरु महाराज को देखा कि स्वयं भी ध्यान पर बैठे हैं। पूज्यपाद आचार्य श्री हम लोगों को कहते थे कि गुरु महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जगाते थे, पानी मांगते थे और कहते थे कि अब तुम भी ध्यान पर बैठ जाओ। अपने बैठ जाते थे और कहते थे कि तुम भी ध्यान पर बैठ जाओ। अगर वे सोए रहते और हमको कहते कि बैठ जाओ तो शायद हमको भी प्रेरणा वैसी नहीं मिलती, लेकिन गुरु महाराज बैठ जाते थे और कहते थे अब तुम भी बैठ जाओ। तो संत लोग राह दिखा दो आगे चल, स्वयं उसको आचरण में उतार कर अपने आप को पूर्ण काम किए, अपना कल्याण बना लिए, फिर भी वह हम लोगों के लिए प्रेरणा के लिए कर्म करते हुए दिखते हैं। जगदीश काश्यप जी भगवान बुद्ध के त्रिपिटक पर 5000 पन्नों में टीका लिखा था। 5000 पन्नों में टीका। अब बड़े गर्व से कहा करते थे कि मैंने भगवान बुद्ध की 5000 पन्नों में सेवा की,
उनके ज्ञान को जन सामान्य के लिए सुलभ किया है, सरल किया है, ताकि वो समझ सके। बड़ा गौरव से कहते थे। एक दिन पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने कहा, एकांगी और उभयांगी समाधि क्या है? तो उन्होंने कहा, ये आप कहाँ पढ़े? पूज्यपाद ने कहा, उसी 5000 पन्नों में जिससे आपने भगवान बुद्ध की सेवा की है। जगदीश काश्यप जी ने कहा, मैंने इस पर अपनी बुद्धि से टीका लिख दिया, लेकिन एकांगी और उभयांगी समाधि हमें स्वयं ठीक ठीक समझ में नहीं आता। देखिए, और बहुत बार मैं इन सब बातों को लेकर परेशान भी होता हूँ कि ये है क्या। तो पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने कहा कि देखिए, जब साधक साधना में दृष्टि योग करने में सफल हो जाता है, तो वह संसार से ऊपर उठ जाता है। साधन में पग जाए अति गंभीर हो, यातन की सुधि ना रहे धीर बर वीर सो, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हरे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन से। जैसे ही सूरत का सिमटाव एक बिंदुता तक हो जाती है, तो उसकी अवस्था बदल जाती है। 3 अवस्था से वह चौथी अवस्था में होता है। चंचल चित्त को थीर कर चौथी में चितलाओ। वो चौथी अवस्था तुरीय अवस्था में होता है, ब्रह्मांड में होता है, प्रकाश में होता है। दृष्टि योग की सफलता से साधक जब ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, तो वह प्रकाश मंडल पहले पाता है। उस प्रकाश मंडल में संसार और शरीर का अब उसको भान नहीं, क्योंकि अवस्था उसकी चौथी हो गई। वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति से ऊपर तुरीय में है, तो अवस्था बदल जाने से ज्ञान बदल जाता है। तो सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म संसार का उसको ज्ञान होता है। इसलिए वह भी समाधि है, सबीज समाधि है, सविकल्प समाधि है। लेकिन प्रकाश मंडल में साधक सुनत लखत सुख दोनों है। वह श्रवण भी करता है अनहद नादों का, और प्रकाश मंडल सूक्ष्म मंडल के ज्योति मंडल धंसिधाई के निरखत वैराटी है। दोनों बातें हैं। उस स्थिति में दर्शन भी है और श्रवण भी है। तो दर्शन और श्रवण दोनों हो रहा है, और स्थूल शरीर संसार से बिल्कुल वह बेशुद्ध है, मुक्त है, उठा हुआ है, जड़वत है। सोई निद्रा तज जोगी की वहां भी स्थिति है। तो दोनों हो रहा है, श्रवण और दर्शन। इसको उभयांगी समाधि कहते हैं, उभय दो। और एकांगी समाधि क्या है? तो सिमटी हुई सूरत शब्दधार में आकर्षित होती हुई
त्रिकुटी को जब पार कर जाती है तो शब्द मंडल आ जाता है। आगे शून्य समाधि नाद ही नाद की। गुरु महाराज कहते हैं त्रिकुटी के बाद केवल नाद ही नाद। उस स्थिति में साधक दर्शन नहीं कर पाता, दर्शन नहीं रह जाता है, दृश्य नहीं रह जाता है, रूप जगत नहीं रह जाता है, केवल शब्द ही शब्द भयो जियारो, केवल श्रवण रहता है। तो जिस अवस्था में केवल श्रवण हो गया, दर्शन नहीं है, उसको एकांगी समाधि कहते हैं। तब जगदीश काश्यप जी ने कहा कि आज समझा, आज समझा। क्या आज समझा? जिसकी टीका मैंने स्वयं की है, अपनी टीका मैं आज समझा कि बुद्ध की एकांगी और उभयांगी समाधि क्या है। तो शास्त्र पढ़कर शास्त्र को नहीं समझ सकते। आपने सुना ही है कि एक आए थे कुप्पा घाट, कहा संपूर्ण रामायण याद है। अब पूज्यपाद ने एक सवाल पूछ दिया कि और एक गुपुत मत सबहि कहूँ कर जोरी, और शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोरी। और वे फंस गए कि शंकर भजन क्या है। तो भगवान शंकर के भजन किए बिना कोई भगवान राम की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। और पूज्यपाद ने लगे हाथ पूछ दिया कि तब तो लक्ष्मण और हनुमान राम भक्त नहीं न थे, क्योंकि ये लोग तो भगवान शंकर को चुनौती दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज हनुमान जी से बड़ा और लक्ष्मण जी से बड़ा राम भक्त कौन होगा। तो पूज्यपाद ने कहा आपके अनुसार तो नहीं थे, क्योंकि लक्ष्मण जी ने स्वयं कहा था मेघनाथ को, ज्यों सत शंकर करे सहाय तदपि हतौ रघुवीर दुहाई। 100 शंकर भी मिल के आ गए रक्षा करने, तब भी मैं मेघनाथ को मारूंगा, भगवान राम की शपथ है। अब मार दिया। हनुमान जी ने रावण को कहा था, सुन 10 कंठ कहूँ पन रोपी, राम विमुख त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजतोही, राखी न सकहि राम कर द्रोही। सुनो 1000 शंकर भी मिलकर तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाले हैं। तो ये लोग तो शंकर को चुनौती दे रहे हैं, तो कैसे उनके भक्त हुए। तो कहा महाराज जी आप तो ठीक कह रहे हैं, मैं इस पर चिंतन नहीं किया, मेरा अर्थ लगता है सही नहीं। तब पूज्यपाद ने उनको समझाया जो गुरु महाराज ने टीका में लिखा है। शंकर का अर्थ यहाँ होगा द्विजातीय, 2 अलग अलग वर्ण से उत्पन्न होने वाला। वो क्या है? तो ईड़ा और पिंगला, एक तमोगुनी एक रजोगुनी नाड़ी है। इन दोनों तमोगुनी रजोगुनी नाड़ियों को जो जोड़ने वाला भजन करता है, मतलब वाम दक्षिण निरुंधंती, दोनों दृष्टिधारों को जो जोड़ता है, उससे क्या होता है? ऐसा जोड़ने वाला एक बिंदुता की प्राप्ति करता है। यही रामचरितमानस की 6ठी भक्ति है। इससे शिव नेत्र खुल जाता है। शिव जी ने सबसे पहले शिव नेत्र को उन्मेष किया था, तीसरे नेत्र को उन्मेष किया था, इसलिए तीसरे नेत्र को शिव नेत्र भी कहते हैं। तो शिव जी ने ऐसा भजन किया था जिससे तीसरा नेत्र खुला। तो ये शिव जी द्वारा किया हुआ भजन है। दूसरा शंकर द्विजातीय, 2 अलग अलग गुणों के दृष्टिधारों को जोड़ना है, जिससे सुषुम्ना खुलता है। और ये गुप्त मत है, क्योंकि शंकर भगवान का पूजा कैसे होता है? तो कहा वो बेलपत्र धतूरा वगैरह चढ़ा के, तो कहा गुप्त इसमें क्या है? कुछ नहीं है, ये तो सारी दुनिया जानती है। गुप्त यही है
कि दृष्टि योग की साधना, गुरु महाराज ने टीका में लिख दिया है, कर्म ने किरण भी होता है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। रवि कर माने रवि का किरण, शंकर समकर किसको, दोनों दृष्टि से निकलने वाली चेतनमयी वृत्ति को, चेतनमयी दृष्टिधार को, किरणों को, तो दोनों किरणों को जोड़ने वाला कल्याणकारी भजन, शंकर का कल्याणकारी भी अर्थ होता है। दोनों दृष्टिधारों से निकलने वाली इन ज्योतिर्मय किरणों को जोड़ने वाला कल्याणकारी भजन जो करेगा वही वास्तव में परमात्मा श्री राम का भक्त होगा। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये तो विलक्षण और दिव्य अर्थ है। तो शास्त्र पढ़कर शास्त्र समझ में नहीं आता है, क्योंकि बिना गुरु हो ही की ज्ञान। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचित रामचरितमानस में अभी आपने शायद सुना, अस मानस मानस चप चाही, वही कभी बुद्धि विमल अवगाही। ये जो रामचरितमानस है, ये जो धर्म ग्रंथ है, इसको समझने के लिए आपको हृदय की नेत्र खुली होनी चाहिए। केवल बुद्धि विलास करके आप अर्थ नहीं निकाल सकते, बुद्धि विलास से अर्थ नहीं निकलेगा। पूज्यपाद आचार्य श्री एक प्रवचन में बोले हैं कि गुरु महाराज जो है के पास भागलपुर यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर आए, तो उन्होंने कहा कि हुजूर कबीर साहब की वाणी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, समझते नहीं हैं। कहा क्या? तो कबीर साहब कहते हैं, डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश, और गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। कि कोई डुबकी मारेगा समुद्र में तो नीचे न जाएगा कि आकाश में निकलेगा। अब घर लोग धरती पर बनाएंगे कि आकाश में बनाएंगे? कबीर साहब कहते हैं गगन मंडल में घर किया। तो गुरु महाराज ने कहा, कबीर साहब कौन समुद्र में डुबकी मारे थे? ये समुद्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर कि प्रशांत की अटलांटिक महासागर में। कबीर साहब ने कहा, कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, अब मृतक होके जो रहे मानिक परखे सोए। मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का तामे वस्तु, जामे वस्तु अनेक। तो गुरु महाराज कहे, कबीर साहब शरीर रूपी समुद्र में डुबकी मारे। शरीर रूपी समुद्र में डुबकी मारने की युक्ति है। वह युक्ति क्या है? वह युक्ति यही है, दो नैना बिच सन्मुख देखे, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रे। मंत्र जाप इष्ट रूप के ध्यान में जो सफल हो जाते हैं, उनके लिए दृष्टि योग आसान सा हो जाता है, क्योंकि जिनको गुरु महाराज का अपने इष्ट का रूप अपने अंदर में साफ दिखने लग जाता है, उनकी दृष्टि सामने ठहरने लग जाती है, टिकने लग जाती है। मैथमेटिक्स आप पढ़े होंगे तो देखेंगे कि पहला चैप्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और सीधा आप आए हैं मैट्रिक से पास करके 11वीं में, और आप तीसरे चैप्टर जाकर के देखने लगे, आपको नहीं समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा। जिस आदमी को जोड़ नहीं आता हो वह गुना नहीं सीख पाएगा, और जिस आदमी को भाग देने नहीं आता हो, घटाव नहीं आता हो, गुना नहीं आता हो, वो भाग नहीं कर सकता है।
कर पाइएगा? भाग की क्रिया में गुना और घटाव दोनों होता है। उसी तरह क्रम है साधना का। मंत्र जप में जिनको स्थिरता हुई उनको रूप का कुछ न कुछ दर्शन ठीक से होगा, और रूप का दर्शन जब आपको ठीक ठीक होने लगेगा क्षमा करें, तो दृष्टि का टिकना भी अल्प टिकाव, जिसको धारणा कहते हैं, बनना शुरू हो जाएगा। और धारणा में कुछ न कुछ अनुभूति, अंतर जगत की दिव्य अनुभूतियाँ, आकाशी अनुभूति होने लगी, कुछ न कुछ प्रकाश झलकने लगेगा। बहुत साधक को बहुत तरह की सिद्धियों का अनुभूति होने लगता है, तो स्वाभाविक होता है। तो जब दृष्टि दोनों धारें एक हो जाएंगी तो आप नीचे नहीं आएंगे, सिमटाव होगा तो ऊर्ध्व गति होगी, आप ऊपर की ओर उठ जाएंगे और पिंड से ब्रह्मांड में चला जाना, अंतराकाश में गमन कर जाता है साधक। इसीलिए कहा कि निकसा जाए आकाश। शरीर में डुबकी मारने के लिए दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ना पड़ता है, गुप्त मत जो है शंकर भजन सीखना पड़ता है, और तब ऊपर उठेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि वेदों की ऋचाएं ग्रंथ के रूप में धरती पर मिलती है, लेकिन उन ऋचाओं के जो वास्तविक भाव और अर्थ हैं वह आकाश में ही जाना जाता है। तो हम तो बहुत बार हवाई जहाज में चढ़े हैं, फिर चढ़ेंगे 8 तारीख को, लेकिन कहाँ जान पाए वेद के ऋचाओं के अर्थ। जो चांद पर गए वो भी नहीं जान पाए। रोज लाखों लोग हवाई जहाज से करोड़ों लोग दुनिया में घूम रहे हैं आकाश में, तो ये बाहर के आकाश में जाकर उसके अर्थ नहीं है। अंतराकाश में जाओगे तब देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य ने लंबते। तो जैसे तब ऊपर उठता है, तुरीय में जाता है, ब्रह्मांड की ओर जाता है, और वहाँ उस ब्रह्मांड में जो ठहरा रहता है, अपने को टिकाया रखता है, वह बहुत सारा ज्ञान लेकर फिर इस संसार में शरीर भाव में आता है। और जब आएगा ना तो कबीर साहब कहे कि एक चींटी के थूके से बह गए नदी 1000। वो सिमटी हुई सूरत जो ब्रह्मांड में गई थी, इतना मुट्ठी ज्ञान का लेकर के आया कि वह ज्ञान जब थूका, मतलब संसार के कल्याण के लिए जब बोला, तो हजारों ग्रंथ बन गए, ग्रंथ बन जाते हैं। संतों की हर वाणी ग्रंथ है, कल्याणकारी है। तो उसमें जो टिका रहा वो परमात्मा रूपी हीरा को प्राप्त करके मोक्ष पा लेता है। तो संत सदगुरु के शरण में गए बिना सदग्रंथ समझ में नहीं आएगा। ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में लिखे कागज में कहीं राम लुकाही, पलटू साहब करते। यथा खरस चंदन भार बाही भारत वेत्ता नतु चंदनस्य। जो संत सदगुरु के शरण में नहीं गए हैं वो समस्त शास्त्र पढ़ लें, उनके लिए शास्त्र ऐसा ही है जैसे किसी गधे के पीठ पर चंदन का बोझ या किसी बैल के ऊपर किताब का बोझ। वह किताब उस ग्रंथ के अंदर आत्म कल्याण के लिए जो भाव है वो नहीं समझ पाएगा। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी पर टीका लिखी और दुर्लभ टीका लिखी, बड़ी उत्तम टीका। ज्ञानेश्वर जन्म जात योगी पुरुष थे, आप लोग जानते हैं ना उनके बारे में। कहते थे संसार नाम रूप है, यह मिथ्या है, जैसे वस्त्र नाम रूप है,
धागा सत्य है, क्योंकि हर वस्त्र धागा अधिष्ठान है जिस पर वस्त्र है। नाम रूप मिथ्या है, काल्पनिक है। एक ब्राह्मण उनसे चिढ़ते थे कि ये जात पात ऊंच नीच मानता नहीं है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर प्रताड़ित भी करते थे उनको। कहा कि भैंस जो है ज्ञानेश्वर है। कहा हाँ, मैं और भैंस एक ही हूँ। कहा इस भैंस को मारूंगा तो चोट तुमको लगेगी। कहा अवश्य। एक डंडा उठाकर उसने जोर से भैंस के पीठ पर मारा, ज्ञानेश्वर का पीठ फट गया। संत ज्ञानेश्वर का अद्भुत चमत्कारी थे। चबूतरा को ही लेके चल दिए, चांगदेव को अगुवानी करने के लिए। चबूतरा कहा चलो अगुवानी में जाएंगे, और चबूतरा चल दिया कार की तरह। जड़ पर शासन, संत है ना। उस संत ज्ञानेश्वर ने कहा है कि गीता पर जो भाव कृष्ण के हैं उस भाव को मैंने इस गीता में लिखा है, लेकिन तब भी संसार में बिना गुरु के कोई गीता या किसी ग्रंथ को नहीं समझ सकेगा। मतलब हमेशा आपको गुरु की आवश्यकता रहेगी। बिना गुरु के धर्म ग्रंथ के मर्म को आप नहीं जान सकते। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारे, ज्ञान विवेक नयन उर्गारू, भाव सहित खोजे जो प्राणी, भाव भगति मन सब सुख खानी। सब धर्म ग्रंथ पावन पर्वत की तरह हैं जिसमें परमात्मा की कथा विभिन्न खाने हैं, लेकिन उस खान को खोदने के लिए ज्ञान और वैराग्य की कुदाली होनी चाहिए। और उसको बताने वाला भेदिया गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई। भेदिया मर्मी सज्जन, भेदिया होना चाहिए। संत सद्गुरु आपके जीवन में हो, ज्ञान वैराग्य की आँख हो, सद्गुरु मर्मी आपको मिले, तब उसको खोद कर निकाल लीजिएगा। जैसे खोद करके रामचरितमानस में गुरु महाराज देते हैं, जैसे संत खोद करके समझाते हैं, जैसे महर्षि संत सेवी जी महाराज खोद कर एक गुफुत मत का अर्थ करते हैं कि देखो लक्ष्मण नहीं है तो ये नहीं है, ये हुआ, और वो एक गुफुत मत तो अब समझ में आएगा। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि हम रामचरितमानस लिख रहे हैं तो ऐसा मत समझना नवरस जब तक जोग विरागा, ये सब जलचर चारु तड़ाका। इसमें सब कुछ है, योग है, ध्यान है, समाज है, सामाजिक ज्ञान है, पारिवारिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। लेकिन कथा कहानी तो आपके सामने है, पर जो योग की बातें हैं ना वो जलचर है। और गुरु महाराज ने कहा जलचर जो है ना जल के नीचे रहता है, दिखाई नहीं देता, जल की ऊपरी सतह पर जाल फेंक कर फंसाया जाता है। उसी तरह जो ज्ञान जिनको हृदय की निर्मल नेत्र है, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम यस नास्ति नरः संग कथं न स्यात् मार्गः। जो सत्संग सद्गुरु के शरण में जाकर नहीं करेंगे, उनकी सदयुक्ति से ध्यान नहीं करेंगे, तब उनको हृदय की दो निर्मल नेत्र, एक सत्संग से होने वाली विवेक की दृष्टि और दूसरा दृष्टि साधन से होने वाली दिव्य दृष्टि, ये दो दृष्टियां जब तक आपको नहीं होगी, ये हृदय के दोनों निर्मल नेत्र नहीं होंगे, तब तक आप जलचर को नहीं समझ पाइएगा। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनको विमल निर्मल हृदय की दोनों नेत्र होंगे वही इस रामचरितमानस को समझ पाएंगे और उनकी बुद्धि बिल्कुल विमल हो जाएगी, विवेकवती हो जाएगी, वो अपना कल्याण कर लेंगे। नहीं तो बस जैसे आते हैं कथाकार लोग कथा सुनाते हैं और आप कथा सुनते हैं और कथाओं को सुनते हैं, बीच बीच में मनोरंजन भी होता है और उसके बाद वो चले जाते हैं और आप भी अपने घर चले जाते हैं।
लेकिन जो सार ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, जो कल्याणकारी ज्ञान है, जो योग है, वह तब जान पाइएगा जब कोई सद्गुरु आपको सच्चे मिलेंगे और उसके मर्म को बताएंगे, आप साधना करके, और तब दोनों नेत्र, सत्संग से निर्मल नेत्र मिल जाएगा बाहरी सत्संग से, और अंतर सत्संग ध्यान से दिव्य दृष्टि भी मिल जाएगी। तब आपकी उभयांगी समाधि लग जाएगी और नादानुसंधान करते हुए एकांगी समाधि से आत्मस्वरूप, और तब निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि का मतलब हुआ अब पुनर्जन्म होने के सारे कारण खत्म हो गए। वो तब होगा जब हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, वो अवस्था आपकी आ जाएगी। तो शास्त्र संत सद्गुरु के शरण में रह करके अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, तब शास्त्रों का मर्म समझ में आएगा। यह दुर्लभ ज्ञान कलिकाल में सद्गुरु महाराज की महिमा से हम लोगों को प्राप्त है, इसका सम्मान करना है, नियमित अभ्यास करना ही ज्ञान का सम्मान है। श्री सद्गुरु महाराज।